क्या आप ये बात मानते हैं कि हर मुस्लिम टेररिस्ट नहीं होता? जी और क्या हर टेररिस्ट मुस्लिम होता है? जी, कम से कम अब तक के मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा ही है। टेररिज्म की डेफिनेशन क्या है दानिश जी? Terrorism is the use of threat of violence against the civilians to achieve the political or ideological demand. इसका मतलब ये है कि किसी भी जनसंख्या के ऊपर या फिर सरकार या फिर राजनीतिक संगठन के ऊपर जबरदस्ती अपना डिमांड पूरा कराने के लिए उन्हें मजबूर करने को हम टेररिज्म कहते हैं। और हाँ, ना ही ये जेंडर स्पेसिफिक होता है और ना ही रिलीजियस स्पेसिफिक होता है। यूजुअली ये फिक्स नहीं है कि कितने तरीके के टेररिज्म होते हैं, बट हाँ हम इसे दो टाइप्स में जरूर बांटते हैं। पहला डोमेस्टिक टेररिज्म और दूसरा इंटरनेशनल टेररिज्म। डोमेस्टिक टेररिज्म का मतलब होता है किसी भी कंट्री के अंदर रहने वाला इंडिविजुअल या फिर कोई भी ग्रुप जब कंट्री के सिविलियंस को थ्रेट पहुंचाता है अपने डिमांड कंप्लीट करवाने के लिए, तो उसे हम डोमेस्टिक टेररिज्म कहते हैं। और अगर हम बात करें इंटरनेशनल टेररिज्म की, तो अक्रॉस बॉर्डर अगर कोई भी ग्रुप दूसरे कंट्री के ऊपर आतंकवादी गतिविधियां करता है तो हम उसे इंटरनेशनल टेररिज्म कहते हैं। इंडिया में सबसे पहला टेररिस्ट अटैक 8 जून 1980 को हुआ था त्रिपुरा में बाय द इंसर्जेंट्स ऑफ त्रिपुरा, जहां कुल 500 लोगों की जाने गई थी। और अभी रिसेंटली 22 अप्रैल को हुए जम्मू कश्मीर के पहलगाम अटैक को हम बहुत बड़ा एग्जाम्पल ले सकते हैं टेररिस्ट अटैक का, जहां कुल 26 लोगों की जाने गई थी और बहुत सारे सिविलियंस इंजर्ड हुए थे। और यही नहीं, 1993 में हुआ बॉम्बे ब्लास्ट, 2001 में हुआ पार्लियामेंट अटैक, 2008 में हुआ सीवियर ब्लास्ट और 2019 का पुलवामा अटैक। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है टेररिज्म का। So guys, comment if you want to know about any of the terrorist attack in India. Thank you so much for watching and follow for more.